अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान की पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। आला सतह का वफ़द भी शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा। दौरे के दौरान वली अहद पाकिस्तान की क़यादत के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। रावलपिंडी में बारिश के बायस पाक बांग्लादेश मैच मनसूख। ग्राउंड में पानी जमा होने और बारिश के बायस मैच मनसूख किया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। 8 फरवरी 2024 की धांधली ज़दा इंतखाबात मौजूदा बहरान के जिम्मेदार हैं। अपोजिशन अलायंस की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर एलामिया जारी। स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को हिरासा या जेल में डालने का हक नहीं देता। मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनाएं और अमल करें। एलामिया में पीका कानून को ख़त्म करने का मुतालिबा। अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। अदलिया को आज़ाद और मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इनकलाब की बात नहीं, अवाम की आवाज़ उठानी चाहिए और वो उठ चुकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, मुल्क के हालात ठीक नहीं, अफरा तफरी है, लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला है। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को रोकना काबिल मुज़म्मत है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ से डरती है। मुल्क में रवायात को रोन दिया गया। आइन की बहाली तहरीक को जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा। कहा, बानी पीटीआई कौमी मुजरिम हैं, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की से परेशान है, ये खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुल्जिमान अरमगान और शिराज के रिमांड में 5 दिन की तौसी। अदालत का मुल्जिमान का मेडिकल कराने का हुक्म। 2 गवाहों ने मुल्जिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। अरमगान की वालदा की बेटे से मुलाकात की सदा। पुलिस ने मुल्जिम की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुल्जिम अरमगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। मुल्जिम की फायरिंग से डीएसपी और कांस्टेबल जख्मी हुए। मनशियात बरामदगी केस। मुल्जिम साहिर हसन के बड़े इंकशाफात। तालिबा से दोस्ती करके उन्हें मनशियात के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला किया जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने वालों को मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है। साहिर हसन का बयान। कहा, शहर में 2 बड़े ग्रुप्स वीड का कारोबार करते हैं। 2016 के बाद इदारों का कंट्रोल एमकेएम से छीनकर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है। वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एमकेएम वापस आ गई है। रमजान के बाद बताएंगे कि आटे और दाल का भाव क्या है। फारूक की सियासत खत्म हो चुकी। उनकी जमात का इस वक्त कोई वजूद नहीं। एमकेएम नफरत की सियासत कर रही है। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, फारूक सत्तार समझते हैं कि उनकी बात को लोग पसंद करते हैं तो इलेक्शन लड़ लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। भारत के लिए सरप्राइज डे। मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म की तजदीद का दिन। पाक फ़िज़ाइया ने 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। 26 फरवरी को भारतीय फ़िज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाक फ़िज़ाइया ने दिन के उजाले में भारतीय दरअंदाजी का मौसर जवाब दिया।
पाक फिजाइये के शाहीनों ने 27 फरवरी को 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन में भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया। आर्टिकल 59(4) का इतलाक भी उन पर होता है जो आर्मी एक्ट के ताबे हों। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। मुल्जिमान की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। विफाकी काबीना में तोसी। नई वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल और विफाकी वजीर का हल्फ उठाएंगे। इस्लामाबाद में नए सूबों की जरूरत और इंतजामी अमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक मियां आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश। शुरका ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सताइश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए इंतजामी यूनिट्स पर बहस को वक्त की जरूरत करार दिया गया। शुरका ने कहा कि इंतजामी यूनिट्स छोटे किए बगैर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। नए सूबों के कयाम से इंतजामी कॉस्ट कम होगी। मियां आमिर महमूद ने कहा कि बड़े शहरों के अलावा कहीं डेवलपमेंट नजर नहीं आती। फैसलाबाद में एक ढंग का हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेज नहीं। लाहौर और कराची के अलावा कहीं पर भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और रहीम यार खान में बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत। कोयटा से भी कलात में बादल खूब बरसे। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। 2016 के बाद इदारों का कंट्रोल एमकेएम से छीनकर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है। वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एमकेएम वापस आ गई है। रमजान के बाद बताएंगे कि आटे और दाल का भाव क्या है।